Hello, my dear students. Myself Shyam Singh Rawat, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today here we will discuss about basic classification of engineering materials. जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, डिफरेंट बॉन्डिंग्स प्रेजेंट इन सॉलिड मटेरियल्स एंड डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सॉलिड मटेरियल्स, और उसके अलावा डिफरेंट जो प्लेन एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिस्टम था मिलर इंडाइसिस, उसके बारे में स्टडी की। ठीक है, तो यहाँ पे जो मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है आपका मटेरियल सिलेक्शन। तो मटेरियल सिलेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें जो तीनों पॉइंट इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं मटेरियल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले पॉइंट है आपका बॉन्डिंग्स। तो एटम्स के बीच में किस टाइप की बॉन्डिंग है उस पर उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। ठीक है, और उन प्रॉपर्टी के बेस पे ही आप उस मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो किस टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, एफसीसी है, बीसीसी है, हेक्सागोनल क्लोज पैकेट है, उसके अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी या जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो, और इसके साथ साथ जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिपेंड करेंगी कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग उस मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी, और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप उसे अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे कि किस स्ट्रक्चर वाले मटेरियल को आपको अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए सिलेक्ट करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है आपका मिलर इंडाइसिस। तो मिलर इंडाइसिस एक रिप्रेजेंटेशन है जो प्लेन प्रेजेंट हैं या जो डायरेक्शन है प्लेन्स की एक यूनिट सेल के अंदर, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका मिलर इंडाइसिस। ठीक है, तो जो प्लेन्स हैं वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करेंगी। ठीक है, कि किस टाइप का प्लेन है, किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जब फॉर्मिंग करते हैं आप तो अलोंग दी प्लेन हो रही है या पैरेलल टू प्लेन आप सॉलिड आपका फॉर्मिंग कर रहे हैं। तो ये सभी क्या हैं, तीनों पॉइंट आपके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है मटेरियल की उस पर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी स्टडी करने के बाद आप आसानी से मटेरियल सिलेक्शन कर सकते हैं। अब अपने पास डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्टडी करेंगे वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स क्या हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो, प्रीरिक्विसाइट्स पॉइंट क्या हैं। तो सभी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें आपको बेसिक फिजिक्स और बेसिक केमिस्ट्री के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आसानी से जो मटेरियल्स टेक्नोलॉजी के सभी टॉपिक्स हैं वो क्लियरली आपको समझ में आएंगे। ठीक है, उसके बाद कंटेंट में देखें तो व्हाट इज़ इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मेटल्स एंड अलॉयज़ क्या हैं, सिरामिक्स, कंपोजिट्स, पॉलीमर्स। तो ये चार कैटेगरी बेसिक कैटेगरीज़ हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स की। ठीक है, और इसके बाद है एक्सरसाइज, जो कि कुछ क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो पे बेस्ड, वो आपको सॉल्व करने हैं। और जैसे जैसे जो वीडियो आपका आप देख रहे हैं उसी के साथ ही ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर वो उसी टाइम पे सॉल्व करते चलें, क्योंकि हर वीकली आपका असेसमेंट होगा तो उसमें ये सभी क्वेश्चंस आप सॉल्व करके एलएमएस पे अपलोड करते रहें। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीरिक्विसाइट पॉइंट, तो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और सिंपल जो फिजिक्स है उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो आसानी से ये सभी पॉइंट्स आपके समझ में आएंगे। तो पहला पॉइंट है आपका इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, आपके एक क्लास ऑफ मटेरियल है विच इज़ यूज्ड इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, जो कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किसी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप टीएमटी
स्टील के जो आपके रॉड हैं उसको यूज करते हैं, या ब्रिज बनाने के लिए आप जो कंक्रीट है उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, या हैवी मशीनरी के लिए आप कास्ट आयरन या ग्रे कास्ट आयरन का यूज़ कर रहे हैं, या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बनाने के लिए आप डिफरेंट जो एडवांस्ड पॉलीमर्स हैं उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, या कंप्यूटर सिस्टम की बात की जाए तो वहाँ पे अपन स्मार्ट मटेरियल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में आप डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं उसका यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये सभी मटेरियल्स आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स कहलाएंगे। लेकिन ये जो मटेरियल्स हैं सभी सॉलिड स्टेट मटेरियल्स हैं, ठीक है। लिक्विड या गैसियस जो स्टेट है आपकी मटेरियल्स की, उसकी स्टडी अपन यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है, केवल सॉलिड स्टेट मटेरियल्स की स्टडी करनी है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। इसमें पहली कैटेगरी है मेटल्स एंड अलॉयज़, ठीक है, सेकंड सिरेमिक्स, थर्ड आपकी कंपोजिट्स एंड पॉलीमर्स। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है मेटल्स एंड अलॉय, उसमें मेटल्स आपके प्योर एलिमेंट्स होते हैं, जबकि अलॉयज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। इन सभी को अपन फर्दर और डिटेल्स में स्टडी भी करेंगे कि जितने भी मेटल्स हैं, अलॉयज़ हैं, सिरेमिक्स, कंपोजिट, पॉलीमर्स, सभी को थोड़ा सा एक डिटेल में आपको स्टडी करना है इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो मेटल्स आपके जैसे कास्ट आयरन है, सॉरी आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सभी क्या हैं, प्योर एलिमेंट हैं जिसके अंदर मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अलॉयज़ कॉम्बिनेशन 2 और मोर एलिमेंट्स हैं, जिसमें से बेसिक एलिमेंट का मेटल होना कंपलसरी है, दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल भी हो सकता है, लेकिन बेसिक एलिमेंट जिसका आप उसे अलॉय कह रहे हैं वो मेटल होना कंपलसरी है, ठीक है। सेकंड कैटेगरी सिरेमिक्स। सिरेमिक्स आपके कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल और नॉन मेटल, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन है, कंपाउंड्स हैं, वो सिरेमिक्स होते हैं। ये जनरली आपके हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, हाईली रेजिस्टेंस टू हीट हैं, हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है इसमें, मेन पॉइंट के एक एलिमेंट इसमें मेटल होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट नॉन मेटल होना चाहिए, ये कंपलसरी है, तभी वो सिरेमिक मटेरियल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है कंपोजिट्स मटेरियल। कंपोजिट्स मटेरियल आपके डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं, किसी भी मटेरियल को कंबाइन कर दें तो वो कंपोजिट मटेरियल की कैटेगरी में जाएगा, लेकिन वहाँ पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है कंपोजिट मटेरियल का। एक आपका रेनफोर्समेंट पार्ट होना चाहिए और दूसरा मैट्रिक्स पार्ट होना चाहिए। तो इस तरीके से 2 पार्ट में जब डिफरेंट मटेरियल्स कंबाइन होते हैं तो वो कंपोजिट मटेरियल की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। इस तरीके से कंबाइन नहीं होंगे तो वो सिरेमिक्स या अलॉयज़ की कैटेगरी में भी जा सकता है, ओके। तो डिफरेंट टाइप्स के कंपोजिट मटेरियल होते हैं। कंपोजिट मटेरियल या जो सिरेमिक मटेरियल हैं ये आए कहाँ से, ठीक है, कॉम्बिनेशन किया आपने, क्यों किया, क्योंकि जो नॉर्मल बेसिक जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, जो प्योर एलिमेंट्स थे या जो अवेलेबल मटेरियल्स थे आपके पास, उनमें वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, तो आपने उनको कंबाइन किया कि प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हो जाएं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव हुई, डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स और मिलने लगे आपको, डेवलप किए गए, और उसके अकॉर्डिंग आप उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जिसमें आपके प्लास्टिक्स हैं, इलास्टोमर्स हैं, फाइबर्स हैं, ठीक है, जो कि लो डेंसिटी मटेरियल हैं, लो डेंसिटी है इनकी। कंपोजिट्स या सिरेमिक्स या मेटल्स एंड अलॉयज़ की बात की जाए तो कंपैरिजन करें इनका पॉलीमर्स के साथ, तो पॉलीमर आपके लो डेंसिटी और लो स्ट्रेंथ मटेरियल हैं, तो जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन पॉलीमर्स के साथ यदि कंपोजिट मटेरियल बनाते हैं तो वो आपका एडवांस कंपोजिट मटेरियल हो जाता है, और एडवांस कंपोजिट मटेरियल में डेंसिटी के साथ साथ स्ट्रेंथ, डेंसिटी, लो डेंसिटी और हाई स्ट्रेंथ के साथ प्रॉपर्टीज़ के साथ वो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, जो कि आजकल बहुत यूज़ हो रहे हैं,
ठीक है, जैसे FRP है, GRP है, ये आप क्या है आपके पॉलीमर कंपोजिट मटेरियल्स। ठीक, तो सबसे पहले आपका मेटल्स। मेटल्स आर प्योर एलिमेंट्स बॉन्डेड बाय मेटेलिक बॉन्डिंग एंड हैव मेटेलिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल है इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, निकल, मैग्नीशियम, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेटल्स के। ठीक है, तो मेटल्स प्योर एलिमेंट्स होते हैं जिसमें जो एटम्स हैं उसके वो मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू बॉन्ड रहते हैं। ठीक है, अब मेटेलिक बॉन्डिंग है तो क्या होगा, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ वहाँ आएगी। मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो क्या, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और ये किसके कारण होगी, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं के कारण मेटेलिक बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग बनी तो उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ आई। ठीक, इसके अलावा बात की जाए तो मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, और देखने पे बिल्कुल शाइनिंग रहती है। इसके अलावा जब आप उस मटेरियल मेटल्स के साथ स्ट्राइक करेंगे किसी दूसरे मेटल का तो वो साउंड आता है। ठीक है, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये आपके डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। इसके बाद अलॉयज। अलॉयज इज यूजुअली डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, जिसमें से कि मेजर जो एलिमेंट है उसका मेटल होना कंपलसरी है, तभी वो अलॉय की कैटेगरी में आएगा। ओके, अब अलॉयज़ की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, कि प्योर एलिमेंट से कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते आप, उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, मैन्युफैक्चरिंग मशीनेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती कि आसानी से वो डिफॉर्म करके या आसानी से उसको किसी कास्ट करके किसी प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो कहीं ना कहीं आपको उस प्योर एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट मिला के ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं आपको दूसरा एलिमेंट उसमें मिक्स करना ही पड़ेगा। जैसे अपन एग्जांपल लें, जो आयरन है उसके प्रोडक्ट नहीं बनते, लेकिन स्टील के, कास्ट आयरन के इनके प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये क्या है, आयरन के अलॉयज़ हैं। ठीक है, सिंपल प्योर एलिमेंट में वो प्रॉपर्टीज़, रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जिससे आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, दूसरा एलिमेंट उसके साथ अलॉइंग करते हैं, तो उससे प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव होती हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलॉयज़ की बात की जाए तो यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है आपका कि जो मेजर एलिमेंट है वो आपका मेटल होना चाहिए। ठीक है, एंड द रिजल्टेंट प्रोडक्ट मस्ट हैव मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल हैं आपके स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ड्यूरेलुमिन, कुप्रोनिकल, कास्ट आयरन। ठीक है, इस तरीके डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ अलॉयज़। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड अलॉय। मेटल्स एंड अलॉयज़ को फर्दर क्लासीफाई करें तो दो कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है, फेरस मटेरियल्स एंड नॉन फेरस मटेरियल्स। ठीक है, फेरस मतलब आयरन और आयरन बेस्ड अलॉयज़, ये आपके फेरस मटेरियल्स हैं। नॉन फेरस में आयरन के अलावा जितने भी मटेरियल्स बचते हैं, मेटल्स एंड अलॉयज़ बचते हैं, वो आपके नॉन फेरस की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, नॉन फेरस मीन्स आपका जो बेसिक एलिमेंट है वो आयरन नहीं होना चाहिए, तो वो नॉन फेरस कैटेगरीज। ठीक है, फेरस के अंदर देखें अपन आपकी 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया इस फेरस मटेरियल मेटल को, पिग आयरन, स्टील्स, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। ठीक है, पिग आयरन सिंपल सबसे इनिशियल प्रोडक्ट है फेरस मटेरियल का, जो कि स्टील, रॉट आयरन और कास्ट आयरन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए अपन पिग आयरन का यूज करते हैं। जब आप एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन ओर से तो इनिशियल प्रोडक्ट ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू पिग आयरन बनता है, जो इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। ठीक है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 4.5 से लेके 6.67 के बीच में रहता है। ठीक है, अब उस कार्बन को आप और रिमूव करते हैं तो स्टील, रॉट आयरन और कास्ट आयरन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका आयरन और कार्बन का अलॉय है बेसिकली। स्टील्स भी आयरन और कार्बन का अलॉय है। इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो आपका 0.3 से लेके 2.03 के बीच में रहता है। तो कार्बन परसेंटेज पिग आयरन को और रिडक्शन करते हैं कार्बन को, तो वहाँ पे आपको स्टील्स मिलती हैं। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज कम हुआ तो ये थोड़ी सी डक्टाइल और मेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि कार्बन क्या करता है आयरन के अंदर, हार्डनेस को, ब्रिटलनेस को इम्प्रूव करता है। तो पिग आयरन हार्ड और ब्रिटल होता है बहुत ज़्यादा,
तो इससे कोई प्रोडक्ट इनिशियली नहीं बनाए जाते, एक आध प्रोडक्ट बनते होंगे, ठीक है। लेकिन स्टील्स की आप यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप उसे आसानी से डिफॉर्म कर सकते हैं, आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, ठीक है। उस ऐसी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती हैं। थर्ड कैटेगरी है रॉट आयरन। रॉट आयरन आपका प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, जिसमें कार्बन बहुत कम होता है। पॉइंट आपका 0 से लेके 0.3 तक, 0.03 तक रॉट आयरन रहता है, ठीक है। 0.03 कार्बन परसेंटेज रहेगा, तो उसको अपन रॉट आयरन कहते हैं। तो रॉट आयरन भी जनरली कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है, तो यहाँ पे रॉट आयरन का भी प्रोडक्ट बहुत लिमिटेड मिलते हैं। ये आपका सॉफ्ट एंड डक्टाइल आयरन है, ठीक है। फोर्थ कैटेगरी है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन भी आपका आयरन और कार्बन का अलॉय है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 2.03 से लेके 4.5 तक रहता है, ठीक है। उसके आगे क्या आ जाता है, पिग आयरन। तो कार्बन जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा स्टील के अपेक्षा, तो ये आपके हार्ड और ब्रिटल रहते हैं, ठीक है। हार्डनेस इनकी अच्छी रहती है, तो इसके अकॉर्डिंग ही इसकी एप्लीकेशंस होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट 4 कैटेगरीज ऑफ फेरस मटेरियल्स, इसको सभी को अपन डिटेल्स में लेके चलेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे कि पिग आयरन क्या है, पिग आयरन का प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाता है, स्टील क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स, कहाँ पे किस स्टील का यूज़ होता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको और डिस्कस करेंगे आगे दूसरे लेक्चर्स में, ठीक है। नॉन फेरस। नॉन फेरस मटेरियल्स आपके आयरन विदाउट आयरन, जो मेटल एंड अलॉयज़ हैं, वो आपके नॉन फेरस मेटल्स की कैटेगरी में जाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम अलॉयज़, कॉपर एंड कॉपर अलॉयज़, निकल एंड निकल अलॉयज़। इस तरीके से जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जो कि जिसके अंदर आपका आयरन के कंटेंट नहीं है, बेसिक जो एलिमेंट है वो आयरन नहीं है, ठीक है। तो वो आपके नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज़। सेकंड कैटेगरी आपकी सिरामिक्स। Ceramics are basically the crystalline compound of metals and non-metals bonded by primary bonding। इसमें आपके जितने भी ऑक्साइड हैं, कार्बाइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, ये सभी सिरेमिक मटेरियल के अंदर आएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो कार्बाइड है, ऑक्साइड या नाइट्राइड्स हैं, वो मेटल के होने चाहिए, जैसे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन नाइट्राइड्स। तो ये सभी क्या हैं, आपके मेटल के ऑक्साइड, कार्बाइड एंड नाइट्राइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन हो गया, कंपाउंड हो गया, जो कि प्राइमरी बॉन्डिंग के थ्रू बॉन्डेड है, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हाई मेल्टिंग टेम्परेचर रहता है इनका, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। ये बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिरेमिक मटेरियल्स। सिरेमिक मटेरियल को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, ट्रेडिशनल एंड एडवांस्ड। एडवांस जो कि अभी मैंने बताया Al2O3 और ये सभी आपके एडवांस सिरेमिक मटेरियल्स हैं। ट्रेडिशनल में सिंपल जो सिलिका है, क्ले है, ये सभी नेचुरल भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल या नेचुरल सिरेमिक मटेरियल जो कि नेचर में आपको मिलते हैं, ठीक है। तो एडवांस जो मटेरियल्स हैं उसमें आप कंबाइंड करके नॉन मेटल और मेटल को ये सिरेमिक मटेरियल्स बना सकते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे आप जो डेवलप कर रहे हैं मटेरियल्स, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल मटेरियल बनते हैं आपके, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसकी एप्लीकेशंस होगी। जैसे सिरेमिक मटेरियल की बात की जाए तो जो कार्बाइड्स हैं, उससे आप कटिंग टूल मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सिरेमिक मटेरियल्स। इसके बाद है कंपोजिट्स। कंपोजिट्स आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मटेरियल्स फॉर इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। एग्जाम्पल है इसमें FRP, GRP, RCC है, ठीक है। तो बेसिक जो एलिमेंट थे या जो मटेरियल्स थे, उसमें वो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, तो क्या किया आपने, उन मटेरियल्स को कंबाइन कर दिया। तो जो इंडिविजुअल अलग अलग मटेरियल्स थे, उनकी अपेक्षा जब कंबाइन करके प्रोडक्ट बना, मटेरियल बना, तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ मिली वो जो इंडिविजुअल कंस्टिट्यूंट्स थे उनसे अच्छी मिली, ठीक है। तो ये जो
आपका कंपोजिट मटेरियल है वो स्पेसिफिक जो कंस्ट्रक्शन है या स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म में आपको मिला। जैसे मैंने बताया कि या तो ये आपका मैट्रिक्स और रेनफोर्समेंट के फेस में रहता है, ठीक है, फॉर्म में रहता है। तो इस तरीके से बेसिक जो स्पेसिफिक आपका स्ट्रक्चर है उसके फॉर्म में जो मटेरियल्स हैं वो कंबाइन होते हैं, तो वो कंपोजिट मटेरियल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो एग्जांपल आपने देखा है आरसीसी है, जिसमें कंक्रीट और जो सरिया है उसको कंबाइन करते हैं आप, ठीक है। सरिया मतलब मेटल का जो रॉड है और कंक्रीट आपकी सिरेमिक मटेरियल है। तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल और जो सिरेमिक मटेरियल्स है उसको कंबाइन करेंगे मेटल के साथ, तो प्रॉपर्टीज वहाँ पे इम्प्रूव होंगी, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल्स को बेसिकली टू कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, नेचुरल कंपोजिट मटेरियल एंड मैन मेड या एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स। तो नेचुरल कंपोजिट मटेरियल आपके सिंपल वुड है, ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडीज़ है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स से बन के मिल के बनी रहती है ये, ठीक है। तो वो कंपोजिट मटेरियल्स हैं। मैन मेड की बात की जाए तो दो टाइप की कैटेगरी में इसको क्लासीफाई किया गया है, एक रेनफोर्स्ड कंपोजिट मटेरियल, दूसरा लेमिनेटेड कंपोजिट मटेरियल। रेनफोर्स्ड में रेनफोर्समेंट एक पार्ट है और मैट्रिक्स एक पार्ट है। रेनफोर्स्ड मतलब कि स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है वो किस फॉर्म में है, किस मटेरियल का है, किस स्ट्रक्चर है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट में तीन कैटेगरी हैं, पार्टिकल्स, फ्लेक्स एंड फाइबर। तो बेसिकली कंपोजिट मटेरियल को जब आप कंबाइन करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो दो मेन पार्ट हैं कंपोजिट मटेरियल के। कौन कौन से? रेनफोर्समेंट एंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर रेनफोर्समेंट के अंदर जो रेनफोर्समेंट पार्ट है वो किस फॉर्म में है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है ये, ठीक है। रेनफोर्समेंट किस फॉर्म में है? पार्टिकल के फॉर्म में है तो वो पार्टिकल रेनफोर्समेंट कंपोजिट मटेरियल है। फ्लेक्स के फॉर्म में है तो वो फ्लेक्स रेनफोर्समेंट कंपोजिट मटेरियल है। लॉन्ग फाइबर के फॉर्म में है तो वो फाइबर रेनफोर्समेंट कंपोजिट मटेरियल है। क्लियर ये? ठीक है। रेनफोर्समेंट मतलब जो सेकेंडरी पार्ट है कंपोजिट मटेरियल का वो किस फॉर्म में है, पार्टिकल, फ्लेक्स या फाइबर, ओके। अब बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की, प्राइमरी पार्ट ऑफ रेनफोर्समेंट कंपोजिट मटेरियल। तो यहाँ पर दूसरा जो प्राइमरी पार्ट रहता है मैट्रिक्स पार्ट, जिसकी मेजर जो पार्ट है कंपोजिट मटेरियल का वो मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स किस मटेरियल की है इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। जो पीएमसी, एमएमसी एंड सीएमसी है वो क्या है, मैट्रिक्स फेस किस मटेरियल का है, ठीक है। तो पीएमसी क्या है आपका, पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट, कि मैट्रिक्स जो मेजर क्वांटिटी है, जैसे अपन एग्जांपल लें आरसीसी का, तो आरसीसी में जो कंक्रीट है वो मैट्रिक्स है और जो सरिया है, जो रॉड है स्टील की, वो आपका रेनफोर्समेंट पार्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे मैट्रिक्स फेस आपका पॉलीमर का है तो पॉलीमर मैट्रिक्स कंपोजिट है, और यदि मेटल का है तो मेटल मैट्रिक्स कंपोजिट है, और यदि सिरामिक का है तो सिरामिक मैट्रिक्स कंपोजिट है, ठीक है। ऐसे ही लेमिनेटेड की बात करें तो डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में मटेरियल बनना है तो वो आपका लेयर्ड कंपोजिट मटेरियल है, और दो लेयर्स के बीच में एक अलग से मटेरियल आपने रखा, उसको कंप्रेस करके जो मटेरियल बनाया तो वो आपका सैंडविच कंपोजिट मटेरियल है, ठीक है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंपोजिट मटेरियल्स। लास्ट है आपका पॉलीमर्स। पॉलीमर्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय रिपीटेड जॉइनिंग ऑफ मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो ये बेसिकली आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें बात करें अपन प्लास्टिक है, इलास्टोमर है या फाइबर है। तो जो ऑर्गेनिक आपके एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होकर लॉन्ग चेन में आपका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपका पॉलीमर्स कहलाता है। और प्लास्टिक, इलास्टोमर और फाइबर जो कैटेगरी है वो आपकी बेसिक जो फॉर्म है उसके बेसिस पे भी इसको क्लासिफिकेशन किया गया है कि प्लास्टिक का जो इलांगेशन है वो कम रहता है, इलास्टोमर्स में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, जस्ट डबल आ जाता है, और फाइबर्स में लगभग 100 गुना रहता है, ठीक है। फाइबर्स के फॉर्म में उसको डिफॉर्म किया जा सकता है। तो ये जो इलास्टिसिटी है उसके बेसिस पे तीनों कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है पॉलीमर्स को। प्लास्टिक आपके दो टाइप के रहते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक
मटेरियल को रीयूज किया जा सकता है। आप उसको हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगा, कूल करेंगे तो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि थर्मोसेटिक प्लास्टिक में क्या रहता है, हीट करते हैं तो वो बर्न होने स्टार्ट हो जाता है, जलने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके का मटेरियल आपका थर्मोसेटिक प्लास्टिक कहलाता है। तो ये आपके बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स, जिसमें आपका मेटल्स एंड अलॉय हुआ, ठीक है, दूसरा आपका सिरामिक मटेरियल्स, तीसरा कंपोजिट मटेरियल्स, और फोर्थ आपका पॉलीमर्स। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर आपने देखा बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इसको फर्दर एक एक पॉइंट को आपको और डिटेल में आगे डिफरेंट जो वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन क्या है हर एक इंजीनियरिंग मटेरियल्स का, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, उस केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और उस प्रॉपर्टीज़ के बेस पे आप उसको कहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, इसी वीडियो पे बेस्ड ये आपकी एक्सरसाइज है, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं और एलएमएस पे अपलोड करने हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स। तो यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मटेरियल्स का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो समझ में आया, और इसी जो अवेलेबल आपके पास मटेरियल्स हैं इसी में से आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए मटेरियल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने बताया ही कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसका सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं, उसको आगे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके रेफरेंसेस। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।